नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होती है और इसको कैसे काउंट करते हैं। दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी सकल घरेलू उत्पाद। जो जो भी उत्पाद हो हमारे घर में, यानी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में होता है, उसको हम कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अगर हिंदी में समझें तो इसका माने होगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब होता है टोटल, सकल घरेलू यानी घर के अंदर, उत्पाद तो उत्पाद जो हम जिस चीज़ का उत्पादन करते हैं, जिस चीज़ की पैदावार करते हैं, तो ये हो गया हमारा जीडीपी का फुल फॉर्म। अब बात करते हैं कि इसको काउंट कैसे करते हैं। दोस्तों, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि जीडीपी जो होती है उसको पर ईयर काउंट किया जाता है, यानी कि एक साल में कितना आयात निर्यात हुआ है उसके हिसाब से जीडीपी को, जो उसकी टाइम लाइन है, उसको पर ईयर ही काउंट किया जा सकता है। और दूसरी बात, इसको राजनैतिक सीमा पे भी काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, जैसे कि हमने इंडियन एयरलाइंस का, किसी भी इंडियन एयरलाइंस का एक टिकट खरीदा मुंबई जाने के लिए, सॉरी मुंबई नहीं, कोई इंटरनेशनल जगह जाने के लिए, फॉर एग्जांपल अमेरिका जाने के लिए अगर हमने मुंबई से एक टिकट खरीदा, तो वो जो टिकट हमने ख़रीदा, मान लीजिए मैंने उसको इंडिया में ख़रीदा लेकिन गए तो हम अमेरिका हैं, तो फिर भी वो हमारे इंडियन जीडीपी में ही आएगा, क्योंकि जो हमने अपना यहाँ पे पैसा खर्च किया है वो इंडिया में ही है। तो भले ही हम कहीं दूसरी जगह जाने के लिए पैसा खर्चा करें, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो पैसा है वो यहाँ पर ही रहना चाहिए। वो हो गया कि जीडीपी जो है तो राजनीतिक सीमा तय करती है, यानी कि राजनीतिक सीमा पर ही जीडीपी का मापन किया जाता है। और अगला पॉइंट हमारा है, जो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, तो वो ये है कि हम जीडीपी को अपने राजनीतिक सीमा में ही तय करते हैं। जैसे कि अगर हमने एक प्लेन का टिकट अमेरिका जाने के लिए ख़रीदा लखनऊ से, तो हम गए तो ज़रूर, इंटरनेशनल जगह हैं, अमेरिका गए हैं ज़रूर, लेकिन जो हमने टिकट ख़रीदा वो इंडिया के अंदर ही ख़रीदा है, तो हमारी वो जीडीपी हमारी ही जीडीपी में आएगा। ठीक है। और अगर हमारा अगला जो पॉइंट है, इसी उदाहरण में एक और बात समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो इंडियन एम्बेसीज़ हैं अलग अलग देशों में, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब चीज़ों में जो इंडियन एम्बेसीज़ हैं, अगर वहाँ पे किसी का भी पासपोर्ट रिन्यू होता है या कोई भी पैसा अगर वहाँ पे एम्बेसी में आता है, तो वो आएगा इंडिया को ही, तो वो भी हमारी इंडियन जीडीपी में ही आएगा, क्योंकि वो पैसा आया तो ज़रूर बाहर कंट्री से है लेकिन आया इंडिया में ही है, तो हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर ही है, इसलिए वो हमारी ही जीडीपी में काउंट होगा। दोस्तों, जीडीपी सिर्फ किसी भी चीज़ का लास्ट प्राइस ही काउंट किया जाता है, लास्ट कॉस्ट जो होता है उसका, उसे ही काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मान लीजिए कि एक डेल का लैपटॉप ख़रीद लिया, अब उसमें प्रोसेसर अगर इंटेल का है, विंडोज़ 10 विंडोज़ कंपनी डालती है, तो हम जो पैसा देंगे, जो पूरा लैपटॉप हमको एकदम रेडी मिलेगा उसका पैसा देंगे, ना कि हम प्रोसेसर ख़रीदने जाएंगे, ना कि हम विंडोज़ ख़रीदने जाएंगे अलग से। हम जो ख़रीदेंगे वो लैपटॉप ही ख़रीदेंगे, जो हम पैसा डेल कंपनी को ही देंगे, उसी का जीडीपी काउंट किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ के ज़रिए देखिए समझाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं कि कच्चा माल है, कच्चे माल की खरीद, उसके बाद उत्पादन, उसके बाद है वेयरहाउस होलसेलर की बिक्री, उसके बाद रिटेलर की बिक्री, उसके बाद उपभोक्ता की अंतिम बिक्री है। जो उपभोक्ता की अंतिम बिक्री है उसी का जीडीपी काउंट किया जाएगा, ना कि कच्चे माल की खरीद का। दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है वस्तु और सेवा। दोस्तों, वस्तु, जैसे कि मान लीजिए कि हमने अगर 50,000 रुपये की एक बाइक खरीद ली, अब हमने बाइक खरीदी तो वो तो वस्तु हो गई, तो वस्तु का तो जीडीपी काउंट कर लेंगे, अलग बात। लेकिन अब सेवा क्या होगी, तो आइए बात करते हैं यहाँ पे कि सेवा का जीडीपी किस तरह से काउंट किया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने एक होटल को बुक किया, ठीक है, तो मैं वो होटल में मैं रहा, इसलिए वो तो वस्तु हो गई, तो हम उसका जो किराया पे करेंगे वो हो गया कि हमने इस चीज़ का किराया पे किया। लेकिन अगर वहाँ पे कोई वेटर आता है, वो हमारी सेवा करता है, हम जो उसको टिप दे देते हैं, वो हो गई हमारे सेवा के बदले, तो उसकी भी जीडीपी काउंट की जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु वो होती है जो हम पैसे दे के अपने हाथ में ख़रीदें और हमारे हाथ में आ जाए, बट सेवा वो होती है जिसको हम हाथ में ना आए हमारे, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकें। जैसे कि मान लीजिए हमको अब लखनऊ जाना है, तो हम पैदल भी जा सकते हैं, हमारे यहाँ से मान लीजिए 60 किलोमीटर लखनऊ है, हम पैदल भी जा सकते हैं और साइकिल से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं। तो हमने जैसे मान लीजिए एक प्लेन का टिकट ख़रीदा 6,000 रुपये का,
तो उसमें हमारे कुछ हाथ में नहीं लगा, लेकिन उससे हमको सेफ्टी हुई, हम जल्दी पहुंच गए, हमको चलना नहीं पड़ा, हम परेशान नहीं हुए, यानी हमारी सेवा हुई। तो ये इस तरह से जो हम पैसा खर्चा करते हैं वो सेवा में आता है। तो ये जो कैटेगरी है सेवा में आती है, इससे जो भी पैसा होगा वो भी हमारे जीडीपी में ही काउंट होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब